श्रीपुर गांव में एक देवी का मुनद्दिमा मंदिर था। उस मंदिर के अतराफ 1 एकड़ से ज्यादा अराजी मौजूद थी, लेकिन ये अराजी किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। देवी की मंदिर की अराजी होने की वजह से गांव वाले भी वहां कुछ करने से डरते थे। गांव का जमींदार भूपति, जो बहुत बासर था, उसने मंदिर के पास वाली अराजी पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। भूपति दौलतमंद शख्स था और पूरे गांव पर उसका दबदबा था। भूपति ने आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की अराजी पर कब्जा किया और वहां एक घर बनवा लिया। एकादशी के दिन उसने नए घर में कदम रखा। उस रात भूपति को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे घर की छत से आवाजें सुनाई दी। मैं नीचे कूद जाऊंगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मत कूदो। भूपति बहुत डर गया और पलंग से उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद ये घर की देवी की आवाज है। उसने ये सोचकर फौरी घर खाली कर दिया कि कहीं ये मुनद्दम ना हो जाए। घर से निकलकर वो अपने कदीम घर चला गया। पूरे गांव वालों ने सोचा कि ये सब देवी का करिश्मा है, वो किसी को अपनी अराजी पर कब्जा करने नहीं देगी। भूपति को भी देवी ने ही सजा दी है। भूपति का नया मकान भी खाली हो गया। कई सालों तक ये मकान बंद रहा। कुछ सालों के बाद एक गरीब शख्स श्रीरामपुर गांव अपने बीवी और बच्चों के साथ रोजगार के लिए पहुंचा। गांव में उसके पास रहने का ना तो ठिकाना था और ना ही मुलाजमत। मुझे क़याम के लिए घर चाहिए। इस पर मुकामी शख्स ने बताया, भाई साहब, आप भूपति से मिल लो और उसके घर में रह जाओ। गरीब आदमी भूपति के मकान पहुंचा और उससे मंदिर के पास वाले खाली मकान में रहने की इजाजत तलब की। इस पर भूपति ने गरीब शख्स से कहा, तुम 1 महीना बगैर किराए के उस मकान में रह सकते हो, लेकिन उसके बाद हर माह 6 सोने के सिक्के देने होंगे। भूपति ने गरीब शख्स को उस मकान में उसके साथ पेश आए वाक़े के बारे में नहीं बताया। गरीब आदमी खुश हुआ और एकादशी के दिन अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मंदिर के पास वाले मकान मुंतकिल हो गया। उन्हें घर तो मिल गया था, लेकिन अभी खाने का इंतजाम होना बाकी था। उसने मकान के कमरे में अपने खानदान के रहने का इंतजाम किया। उसके बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। गरीब शख्स ने गांव में बहुत काम की तलाश की, लेकिन उससे मायूसी हाथ लगी। खानदान की कफालत में नाकामी पर वो दिल बर्दाश्ता हो चुका था और वो सोचने लगा, मेरी तमाम मुश्किलात का खात्मा उस वक्त ही मुमकिन है जब मैं पूरे खानदान के साथ जिंदगी खत्म कर लूं। मैं नीचे कूद जाऊंगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। ये आवाज सुनकर गरीब शख्स डरा नहीं और वो सोचने लगा कि अगर घर मुनहद्दम हो गया तो वो और उसके खानदान वाले मर जाएंगे, और वैसे भी वो मरना ही चाहता था। कूद जाओ, कूद जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक 100 सोने के सिक्के मकान के बीच में आ गिरे। पूरा खानदान ये देखकर हैरान हो गया। फिर एक आवाज आई, ए इंसान, तुमने आज व्रत रखा, इसलिए एकादशी का तुम्हें इनाम मिला है। अगर तुम हर साल एकादशी को व्रत रखोगे तो तुम्हें देवी का आशीर्वाद और सिक्के मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। गरीब शख्स और उसके अफराद खानदान ने देवी का शुक्रिया अदा किया और अपनी किस्मत पर रश करने लगे। सोने के सिक्कों से उनकी जिंदगी बदल गई। अब हर एकादशी के दिन उनके मकान में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। ये खानदान दौलतमंद हो गया। एक दिन भूपति गरीब शख्स का हाल जानने के लिए उसके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। गरीब शख्स ने भूपति का वालेहाना इस्तकबाल किया और उससे तोहफे पेश किए। गरीब शख्स के ठाट बाट देखकर भूपति दंग रह गया। उसने उससे दौलतमंद बनने का राज पूछा। गरीब शख्स ने पूरी सच्चाई बता दी। अब भूपति को उससे हसद होने लगा। उसने एक नापाक मंसूबा बनाया और कहा, जब से तुम लोग यहाँ क़याम कर रहे हो, तुम्हें उसका किराया उस वक्त से अदा करना पड़ेगा, और तुम्हें यह दौलत मेरे मकान से मिली है, इस पर मेरा हक है। इस बारे में किसी को नहीं बताना, वरना नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। भूपति ने गरीब शख्स को धमकी दी और उसे अपने मकान से निकाल दिया। भूपति फिर अपने उस मकान वापस आ गया। एकादशी के दिन पूरा दिन उसने व्रत रखा और अपने खानदान के साथ भजन का एहतमाम किया। निश्चव होते ही एक आवाज फिर से आने लगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। भूपति ने फौरन कहा, हाँ हाँ, कूद जाओ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। भूपति की अहलिया भी चिल्लाने लगी कि अब सोने के सिक्कों की बारिश होगी। दोनों सिक्कों को जमा करने के लिए तैयार हो गए। अचानक छत से बिच्छू गिरने लगे और वो पूरे घर में फैल गए। बिच्छुओं को देखकर भूपति और उसकी अहलिया खौफ के आलम में भागने लगे।
अरे कमजोर, दौलत के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो? ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अगर तुम गरीब शख्स से किया हुआ वादा पूरा करते तो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते थे। अब की बार बिच्छू नहीं सांप गिरेंगे। ये देवी का प्याम है तुम्हारे लिए। आइंदा तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये मकान रास नहीं आएगा। ये देखकर भूपति अपने कदीम मकान को लौट गया। उसने गरीब शख्स को अपने कदीम मकान बुलाया और उसे पूरा माजरा सुनाया। मैंने उस मकान को तामीर किया, लेकिन मेरी किस्मत नहीं कि वहाँ पर ख़याम कर सकूं। तुम नसीब वाले हो। फौरन गरीब शख्स उस मकान में रहने के लिए चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। उसने उस जगह पर देवी का एक मंदिर बनवाया और वहां पर अपने दिल के साथ, अपने पूरे घर वालों के साथ उस मंदिर की पूजा करने लगा।